उतनी आधे % से थोड़ा सा उतना ही। क्या गुल खिलाई, ये क्या गुल खिलाई। असली खेल इसी में है, जबकि ये बाइपोलर लड़ाई है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। अब तक बीएसपी एक 6% वोट लेके लेकिन उसका वोट घट रहा है। राजीव, आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? अगर तीनों मतलब अभी का जो सर्वे है ये और पिछला दोनों चुनाव अगर इसका आकलन करें, जो सामने चार्ट है अपने पास, उस चार्ट के अनुसार एक तो ये है जो सबसे शुरू में हम लोगों ने बात की कि लगातार वोटर्स का परसेंटेज बढ़ा है। इस बार भी अगर देखें तो 75% जनता बाहर निकल करके आएगी हमारे सर्वे के अनुसार, बिल्कुल, वोट देने के लिए। तो वो परसेंटेज बढ़ा है, तो ये परसेंटेज बढ़ रहा है। एक दूसरी चीज आप देखिए कि चाहे 2003 का चुनाव हो चाहे 2008 का चुनाव हो, दोनों चुनावों में दोनों पार्टियों, प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस के बीच मतों का जो अंतर था वो मात्र 1% के लगभग, 1% थोड़ा प्लस था, है ना। अभी वो परसेंटेज इस समय जो दिख रहा है इस सर्वे के अनुसार थोड़ा सा बढ़ा है, वो 2 के लगभग जा रहा है, 3% जा रहा है, 3% जा रहा है। तो ये लगभग 3 गुना कह लें, 3 गुना हो गया भाजपा के लिए, क्योंकि वो 1 था वो 3 जा रहा है, तो 3 गुना हो गया। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो 2003 में एक बहुत ही सशक्त पार्टी थी जो कांग्रेस के लिए डेंट की थी, वो थी एनसीपी। एनसीपी के उस समय प्रमुख के रूप में विद्याचंद्र शुक्ल थे, और वो अगर उसको देखें आप तो लगभग 6 से 8% का मत जो है वो काटा, उनके पार्टी ने काटा था। तो वो ओवरऑल ये दिखता है कि इनका जो कांग्रेस का जो मत को भी अलग कर दे, अगर उसको भी अलग कर दें तो कांग्रेस के मत का परसेंटेज भी बढ़ा है। लेकिन ये क्या, ये देखना होगा, बहुत दिलचस्प होगा। ये अभी तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन एक इस सर्वे के अनुसार आकलन जरूर कर सकते हैं कि जो वोटर्स बाहर निकल के आ रहे हैं वो वोटर्स न सिर्फ कांग्रेस के पक्षधर हैं, वो बीजेपी के भी हैं, मतलब दोनों के हैं। बीजेपी अगर विकास के नाम पर, रमन सिंह के नाम पर चुनाव लड़ रही है तो ये सच है कि रमन सिंह की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए ये लगातार बढ़ रहा है। ये अगर कांग्रेस को कहीं पर इसमें कमी अगर दिख रही, हालांकि कांग्रेस कम नहीं हुई है, अगर उसी फिगर को देखा जाए तो कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस को जितना आगे बढ़ना चाहिए था वहां तक अगर नहीं पहुंच पा रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, कांग्रेस का जो चुनाव मैनेजमेंट है, कांग्रेस के जो दूसरे जिस कारण वो पीछे हो रही है, उसका कांग्रेस का जो अंदरूनी मसला है, उन तमाम चीजों पे कांग्रेस अभी भी ध्यान नहीं दे पा रही है। कांग्रेस अभी भी उसको मैनेज, अगर चुनाव मैनेजमेंट की बात के रूप में मैं एक शब्दावली जो होती है चुनाव प्रबंधन, उस प्रबंधन की बात अगर करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उस प्रबंधन में पिछड़ रही है छत्तीसगढ़ में। और भाजपा लगातार, भाजपा को एक चेहरा है कि 2003 से एक चेहरा रमन सिंह है सामने, और रमन सिंह के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, और रमन सिंह की जो पॉपुलैरिटी है उसको हम भुना रहे हैं। विकास की बात और तमाम मुद्दे, रमन सिंह विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं, तो सही है कि एक कद वहां पर है। लेकिन कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस के पास कई नेता हैं। कांग्रेस अगर 32% मात्र कांग्रेस के नाम पर अजीत जोगी को जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने, तो अभी ये भी है, ये सच है जो रमेश बरल्यानी जी कह रहे हैं, ये सच है कि विधायक दल का नेता जो है वो मुख्यमंत्री को चुनता है। लेकिन वहां कितने नेता हैं? नेताओं की जो जमघट है और अलग अलग खेमा है। कांग्रेस अगर उस खेमे से अलग निकले तो शायद ये परसेंटेज भाजपा कल को भाजपा से आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये आप जो कह रहे हैं ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि अन्य का जो 14% वाला आंकड़ा उस पर भी मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से रायपुर का रुख करूंगा मैं, मेरे सहयोगी देवेंद्र तोमर, उनके साथ कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के ही प्रवक्ता नेता मौजूद हैं। जल्दी से ये जानकारी दे दीजिए देवेंद्र के जो वोट का परसेंटेज आ चुका है अब ओपिनियन पोल में, बीजेपी का 42 है, कांग्रेस का 39 है। कांग्रेस यथावत स्थिति में खड़ी दिखाई दे रही है, पिछली बार की तरह है। जी अमित, सबसे पहले मैं रुक करूंगा बरल्यानी जी का। एग्जिट पोल सर्वे के अनुसार अगर वोट परसेंटेज की बात करें बरल्यानी जी, तो बीजेपी का वोट परसेंट 2% बढ़ रहा है, इस बार 42% हो रहा है। कांग्रेस आधा % लगभग कुछ 38.6% कांग्रेस का वोटर परसेंटेज आया है। बीएसपी का वोटर परसेंटेज घटा है, 4% हुआ है। किस तरह से कांग्रेस को किस रूप में लेती है? देखिए, हम प्री पोल सर्वे को कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं मानती है। आजकल जो सर्वे हो रहे हैं प्री पोल सब प्रायोजित हो रहे हैं। अभी आईबीएन सर्वे ने एक हफ्ता पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी को 71 सीटें मिल रही हैं, और आज एबीपी का सर्वे बोल रहा है कि 60 सीटें मिल